जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति। आज का वीडियो पूरी तौर तरीके से जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर ही केंद्रित है। तो दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है। एस्ट्रो अजय चैनल पे मैं आप सभी श्रोताओं, दर्शकों और जिज्ञासु प्रेमी ज्योतिष विषय का अनुराग रखने वाले अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम बिल्कुल बात करेंगे कुंडली का अष्टम भाव। हमेशा जन्म कुंडली में ये देखा जाता है कि लग्न यानी प्रथम भाव और अष्टम यानी आठवां भाव, इसमें बली कौन है, कौन सशक्त है। कुंडली में जो शुभ सौम्य ग्रह हैं वही जीवन में शुभता लाते हैं। और अगर कुंडली हॉरोस्कोप या जन्मपत्री में सारे शुभ ग्रह एक साथ अष्टम भाव में बैठ जाएं तो जातक का जीवन कैसा होता है, इस पर तो वीडियो पहले ही बना चुका हूं। आज का जो वीडियो है जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति विषयक है। तो आते हैं, बिना देर किए पूरी की पूरी बातें आपको बताते हैं। अष्टम भाव का मूल अर्थ। अष्टम भाव को आयु भाव, मृत्यु भाव और गूढ़ रहस्यों का भाव कहा गया है। यह भाव दर्शाता है आयु जातक की क्या होगी, वो दीर्घायु होगा या अल्पायु होगा। दुर्घटनाएं उसको जिंदगी में किस रूप में आएंगी, संभल पाएगा या दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएगा, कैसे रोग उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे और सर्जरी, ऑपरेशन, शल्य क्रिया, गुप्त विद्या जो कि आपके सामने एक विषय चल ही रहा है, गुप्त विद्या यानी ज्योतिष, तंत्र और मंत्र, सब अष्टम भाव के ही विषय हैं। पुनर्जन्म, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन और छिपे हुए कारण, अष्टम भाव से संबंधित ये बातें हैं। ज्योतिष में सामान्यतः पाप या अशुभ ग्रह हैं शनि, भगवान शनि यानी सैटर्न, मंगल, मार्स, राहु, केतु, सूर्य, कुछ हद तक क्रूर। तो अष्टम भाव में अधिक अशुभ ग्रहों के प्रभाव, शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, यदि इनमें कई ग्रह एक साथ हों तो क्या बातें आ सकती हैं। जीवन में कठिनाइयां, अचानक संकट या चोटें, दुर्घटना, ऑपरेशन या बार बार बदलाव के योग बनते हैं। मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक तनाव, व्यक्ति अंदर से गहरा सोचने वाला लेकिन कभी कभी नकारात्मक दृष्टिकोण वाला बनता है। रहस्यमय या गुप्त विज्ञान में रुचि, ज्योतिष, तंत्र, आध्यात्मिक साधना की ओर जातक का झुकाव बढ़ता है। ससुराल पक्ष या दाम्पत्य जीवन में तनाव। अष्टम भाव विवाह के बाद के सुख से भी संबंधित है, इसलिए अशुभ ग्रह होने पर मतभेद या दूरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक उतार चढ़ाव या अप्रत्याशित लाभ या हानि, जैसे अचानक धन की प्राप्ति या अचानक हानि का हो जाना। यदि शुभ दृष्टि या योग मिल जाए, यदि इन अशुभ ग्रहों पर गुरु, बृहस्पति या चंद्रमा की शुभ दृष्टि या युति हो जाए तो ये अशुभ ग्रह रूपांतरकारी शक्ति में बदल जाते हैं।
जातक जीवन के संघर्षों से शक्ति प्राप्त करता है और गूढ़ ज्ञान या आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी बढ़ता है। आपके सामने यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली है। आप देख पा रहे हैं कि अष्टम भाव में सूर्य और बुध हैं। अष्टमेश यहाँ पे गुरु बन रहे हैं। 12 नंबर और 9 नंबर के स्वामी यानी धनु राशि और मीन राशि के स्वामी अष्टमेश गुरु यहाँ पे बैठे हैं। सूर्य भगवान आप देख पा रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली है। लग्नेश स्वयं अष्टम भाव में चले जा रहे हैं। तो जातक का जो भी लग्न है वो काफ़ी हद तक उसकी शुभता कम हो रही है, चूँकि लग्नेश स्वयं अष्टम भाव में जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि अष्टम भाव पे यहाँ पे गुरु की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं दृष्टि यहाँ से दोस्तों पड़ जाती है। तो वही हम आपसे कह रहे थे कि जातक जीवन के संघर्षों से शक्ति प्राप्त करता है और गूढ़ ज्ञान या आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में पड़ जाता है अगर अशुभ ग्रहों पर गुरु, बृहस्पति या चंद्रमा की शुभ दृष्टि या युति हो। आगे हम बात करेंगे। उदाहरण है, यदि मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव, वृश्चिक राशि में शनि, मंगल और राहु तीनों हो जाएं, तो मेष लग्न की कुंडली जो कि 1 नंबर की राशि से शुरू होती है और अष्टम भाव में 8वीं राशि पड़ती है। पहली मेष राशि, दूसरी अष्टम में वृश्चिक राशि। अब लग्नेश मंगल स्वयं अष्टम भाव में जाके बैठ जाते हैं। शनि भगवान और राहु भी मिलके बैठ जाते हैं। तो व्यक्ति बहुत गहरे अनुभव से गुजरता है, परंतु ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या मनोविज्ञान में निपुण हो सकता है। उपाय, अभी दोस्तों हम उपाय की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बात आपसे करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु, अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हों और शनि भगवान यहाँ पे हों, तो सीधी सी बात है कि अष्टम भाव में चंद्र और राहु 2 अशुभ ग्रह हो गए और चंद्रमा भी ऐसे जो कि शुक्ल पक्ष के ना होके कृष्ण पक्ष के हों, और शनि भगवान की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए तो क्या परिणाम होगा? परिणाम यही होगा कि चंद्रमा के साथ राहु का मिलन हो तो ग्रहण योग होगा, मन जातक का पीड़ित होगा, माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा और शनि भगवान की तीसरी दृष्टि हर समय उसको मानसिक रूप से विचलित, अस्थिर करती रहेगी। इस अस्थिरता की वजह से उसका व्यवहार लक्ष्योन्मुख नहीं होगा, एकाग्रता की हमेशा व्यक्तित्व में कमी होगी। ये सारे के सारे लक्षण व्यक्ति में मौजूद रहेंगे। तो अष्टम भाव में आपने समझा कि अशुभ ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसका शांति वगैरह की बातें कर लेते हैं। उपाय, तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें, शिव पूजन विशेषकर सोमवार या प्रदोष व्रत, रुद्राभिषेक करना, शनि और मंगल के शांति उपाय जैसे हनुमान जी की उपासना, शनिदेव के तेल दीप। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत बड़ी जानकारी आपको दी गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष ज्योतिष विषयक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।